तो यहाँ खड़े भी नहीं हो सकते थे, इतनी बदबू इतनी आप नहाने की और आचमन की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये हाल था। और दूसरी बात ये, यहाँ आपको पता है यमुना जी वृंदावन मथुरा सब होते हुए जाती है। मथुरा वासियों को, वृंदावन वासियों को इस पे डेली स्नान करने का उनका सौभाग्य प्राप्त होता है, लेकिन वो भी नहीं नहा पाते वहाँ के पुजारी, वहाँ के पंडित। और सबसे बड़ी बात, आज भी हमारे बिहारी जी यमुना जी के जल से स्नान करते हैं और अभी भी वो ऐसे ही जल से स्नान कर रहे हैं। तो आप हकीकत ये है, सच्चाई ये है, केजरीवाल को लगा है शराब यमुना मैया का। और उनके दूसरी बात है, उनके जो भाई है ना यमुना जी के भाई जो है वो है शनिदेव, तो शनि बैठ गए हैं सिर पे, अब वो उसका हो रहा है तांडव। एक बात बताइए माता जी, आप भी महिला हो, आप भी महिला हो, इन्होंने तमाम चेंजिंग रूम बना रखे हैं महिलाओं के लिए, जो कि पहले ऐसा कुछ था ही नहीं। लेकिन जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, आम आदमी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि हमने महिलाओं के लिए इससे ज्यादा काम करा, हमने पिंक ठेके खुलवाए, और ये यहाँ पर आके बस खाली ये बेफजूली खर्चे कर रहे हैं। ये बेफजूली खर्चे, एक औरत है जिसके लिए जैसे मोदी जी ने टॉयलेट बनाए, वो अंदर टॉयलेट जाती है पर्दे के अंदर, वो बेफजूली है जो पर्दे के अंदर है। और भगवान भी कहता है अगर आप कुछ स्नान करें तो अंग वस्त्र धारण के करें, और महिलाओं के लिए तो यही है। क्या हुआ, तुमने लोगों को धोखे दिए, झूठ बोला, और तुमने जमुना साफ करने के वायदे से आए थे और आप फेल हो गए। आपने जमुना की तरफ नहीं ध्यान देके शराब के ठेके खुलाए, देखे भी औरतों के लिए पिंक ठेके खुलवाए। क्या तुम अगर जमुना, ये पूर्वांचल का नहीं है त्योहार, पूरे देश का त्योहार है, पूरा देश इस त्योहार को मानता है। लोग इंतजार कर रहे थे कि कैसा नेता कब छठी, और पता अखबार में आया था ये जो पानी साफ हुआ है, ये अरविंद केजरीवाल जी का फॉर्मूला था, बीजेपी ने अप्लाई कर दिया। अरविंद केजरीवाल के टाइम तो झक थी। मैं अभी बता रही हूँ, 6 महीने पहले की बात है, जब केजरीवाल जी हटे नहीं थे, आई थी तो इतनी झक बदबू। और तो देखिए, एक दिल्ली प्रदेश के अखबार में आया, दिल्ली प्रदेश के जो वो प्रदेश अध्यक्ष थे, वो एक बार स्नान करने आए, छठ पूजा से पहले मैं स्नान कर लूं, तो देखा नहीं उनको बीमारी हो, हॉस्पिटल में दाखिल हो, कितना न्यूज में आ रहा था। तो वो क्या, केजरीवाल जी उनका वो नाटक था। आप नाटककार हो, इसलिए आपको पर्वों का मत नहीं, लोगों में इसकी श्रद्धा जुड़ी हुई है, लोग इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाते। वो ये कह रहे थे पहले के बयानों में कि बीजेपी वाले बेवकूफ हैं, जो ये छठ मैया के लिए जो इतना इंतजाम कर रहे हैं। वोट नहीं मिलने वाला, पूर्वांचली वोट नहीं देगा, बिहार वासी बोले सारे कार्य वोट के लिए नहीं होते हैं। सही बात। हम सनातनी है, मोदी जी सनातनी जी है, रेखा जी सनातनी है, ये भारत सनातनियों का है, पहले तो ये समझ में आनी चाहिए। और क्या केजरीवाल जी क्या है, वो भी सनातनी है क्या? पहले उनसे पूछा जाए वो है क्या, उनको खुद ही नहीं पता कि वो क्या है, वो सनातनी है या मुल्ले हैं। बहुत क्लियर है, ठीक है। सनातन धर्म का कार्य है करना, और वो करते रहेंगे। भारत में सनातन धर्म का ही डंका बजेगा। और आ रही बात, अभी कुछ टाइम रुक जाइए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ डुबकी लगाएंगे आके यमुना जी पे। ये इतनी भव्य, इतनी सुंदर बनेगी ना, ये इतना सब कुछ पिकनिक स्पॉट बनेगा। और हकीकत है, जो मोदी जी कहते हैं वो करके दिखाते हैं, इवन नहीं बोलते वो। लेकिन एक बात बताइए मैडम, क्या अभी जैसे ये आया, अगर मैं एज अ पत्रकार होने के बाद मैं मैथ्स लगा सकता हूँ, इकोनॉमिक्स लगा सकता हूँ कि अगर यहाँ पर अगर काम हुआ है तो यहाँ पर लोग आएंगे पूजा करने। अब जैसे लोगों को भूख लगेगी, खाना पीना भी खाएंगे, तो वहाँ पे दुकानें भी लगेंगी। जब ये टूरिस्ट यहाँ पर लोग आएंगे तो टूरिज्म एरिया भी बनेगा, फिर सरकार को पैसे भी जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल जो पहले कहते थे कि मैं नेहरू प्लेस से लड़ूंगा, बनिया हूँ, मेरे अंदर इतनी बुद्धि है, उन्हें इतने दिमाग नहीं था कि अगर सनातन धर्म भी अगर हम साइड में रख देते हैं, अगर हम ऐसे टूरिस्ट भी सोचते हैं, टूरिज्म भी सोचते हैं पैसा अर्निंग के लिए, तो अगर वो इतना काम कर देते जितना काम मोदी जी ने करा है, तो आज रेवेन्यू दिल्ली का कुछ और ही होता है। देखिए, हकीकत ये है, जो केजरीवाल जी को जिताया था वो इस विषय पे जीते थे। वो दिल्ली में जो तीसरी बार वो उनकी सरकार बनी थी, इस विषय पे बनी थी कि सबसे पहला हमारा दिल्ली वासियों का टारगेट है यमुना जी। यमुना जी को साफ रखना है। यहाँ पे मैं हर महीने आती हूँ यहाँ, और 2 दिन से डेली आ रही हूँ, ठीक है, क्योंकि कार्तिक का महीना दीप दान करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ खड़े भी नहीं हो सकते थे, इतनी बदबू इतनी आप नहाने की और आचमन की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये हाल था। और दूसरी बात ये, यहाँ आपको पता है यमुना जी वृंदावन मथुरा सब होते हुए जाती है। मथुरा वासियों को, वृंदावन वासियों को इस पे डेली स्नान करने का उनका सौभाग्य प्राप्त होता है, लेकिन वो भी नहीं नहा पाते वहाँ के पुजारी, वहाँ के पंडित। और सबसे बड़ी बात, आज भी हमारे बिहारी जी यमुना जी के जल से स्नान करते हैं, और अभी भी वो ऐसे ही जल से स्नान कर रहे हैं।
तो आप हकीकत ये है, सच्चाई ये है, केजरीवाल को लगा है शराब यमुना मैया का। और उनके दूसरी बात है, उनके जो भाई है ना, यमुना जी के भाई जो है वो है शनिदेव, तो शनि बैठ गए हैं सिर पे, अब वो उसका हो रहा है तांडव।